अवसर मिले उस अवसर में अपना काम कर लो, उस समय अपना काम कर लो, क्योंकि बार बार जीवन में वो अवसर आने वाला नहीं है। जो लोग अवसर को चूक जाते हैं, जो लोग प्रमाण में पढ़ करके अवसर को गवा देते हैं, वे लोग भविष्य में बहुत पछताते हैं। इसलिए यहां पर अवसर को प्राप्त किए हैं आप, तो उस अवसर का सही मूल्य आंक लो। अभी समय है, उस अवसर को भुना लो, उसका उपयोग करके अपने जीवन में कुछ महानता प्राप्त कर लो, ताकि आपका जीवन महान बन जाए और साथ में वर्तमान महान न बन जाए, भविष्य भी महानता की ओर पहुंच जाए। अवसर चला गया फिर नहीं मिलेगा। डाल से चूका बंदर, वो किसान कब का होता है? अवसर जी, अषाढ़ का चूका किसान पनप नहीं पाते। खेती का जो समय है, उस समय खेती कर ली तो काम बन गया, उस समय नहीं कर पाया, चूक गया, उसकी साल बर्बाद हो जाती है। उछलता हुआ बंदर डाल से पकड़ने से चूक गया तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। मित्र पंडित जी रामकुमार जी, डाल से चूके हुए बंदर की तो केवल एक पर्याय खराब होगी, अषाढ़ से चूके हुए किसान की केवल एक फसल खराब होगी, लेकिन अवसर से चूके हुए मनुष्य के भव भव खराब हो जाएंगे। जैसे आप लोग तो बिजनेसमैन हो ना, किसान भी हो, बिजनेसमैन भी हो, सबकी दुकानदारी है। दुकान पे ग्राहक आया, तुरंत पकड़ने का प्रयास करते हो, वो नहीं भी लेना चाहता तो भी मना करके और जैसे तैसे थोड़ा कम करके बड़ा करके जैसे भी तैसे एडजस्टमेंट करके क्या चाहते हो, दुकान पे से व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारी दुकान पे आ गया, अब बिना सामान लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसे भाव यदि हमारे धर्म की क्रिया में लगने लग जाए, ऐसे भाव यदि हमारे इस पर्याय को देख करके अपने आप को जानने में लगने लग जाए, तो हमारा कल्याण हो जाए। जैसे दुकान पे खड़े हो ग्राहक को देख करके ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मेरी दुकान पर आया है, बिना कुछ लिए जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। ऐसे ही माताओं जब अपने भाव उत्पन्न होने लग जाए कि मनुष्य पर्याय में हम आ गए हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, तो समझो कि हमने इस अवसर को पकड़ लिया है। जीवन में बहुत कम समय ऐसा मिलता है जब आपको सत कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में बहुत कम समय ऐसा मिलता है जब आपको अच्छे मार्ग में चलने के लिए कोई निमित्त मिलता है। संसार में हर जगह पाप के निमित्त खड़े हुए हैं, अशुभ के निमित्त खड़े हुए हैं, कुकृत्यों के निमित्त खड़े हुए हैं, वे हर जगह मिलेंगे आपको। परंतु ऊपर उड़ने के निमित्त बहुत कम मिलते हैं। वो अपने पानी देखा, पानी को, हरिओम भैया, पानी को यदि छत से नीचे उतारना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधा पाइप डाल दो, वहां से पानी डाल दो, मेहनत करना पड़ेगी क्या? कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी पानी को 30वीं मंजिल पे चढ़ाना है, बहुत ताकत लगेगी, मोटर लगाना पड़ेगी, टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी यहां से नीचे से 30वीं मंजिल पे चढ़ जाएगा। ऐसे ही संसार में गिराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है जिनको, वो तो अनादिकाल से काम भोग बंद कथा इनमें डूबा हुआ है। गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हर गली में गिरने के निमित्त खड़े हुए हैं, हर चौराहे पे गिरने के निमित्त खड़े हुए हैं, हर स्थान पर
गिरने के निमित्त खड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बस तुम जाके खड़े हो जाओ, अपने आप गिर जाओगे। परंतु अपने आप को महान बनाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर क्षण, हर समय अपने भावों को, अपने परिणाम, अपने अंदर उत्पन्न हो रहे अपने अंदर उत्पन्न होते हुए परिणामों को हर एक एक क्षण देखना पड़ेगा। इस समय मेरे भाव क्या चल रहे हैं, इस समय मेरे मन में क्या उत्पन्न हुआ, इस समय मैं क्या सोच रहा हूं। सबसे अधिक पाप आप कार्य को करके नहीं करते हो। सबसे अधिक जो पाप बंद होता है वो करने से नहीं होता, सबसे अधिक पाप का बंद होता है सोचने से, भावों से, परिणामों से। कर तो कितना सा पाते हो, आपके शरीर में ताकत ही नहीं है। खाने से इतना पाप का बंद नहीं होता, कितना सा खाते हो, 4 रोटी 6 रोटी जरा से चावल खा लिए, एक आध लड्डू खा लिया, थोड़ा बहुत मीठा खा लिया, थोड़ा नमकीन खा लिया, कितना खाते हो? ज्यादा से ज्यादा खाओगे दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितना सा खा पाओगे? 5 किलो, 10 किलो? ज्यादा से ज्यादा कितना खा पाओगे? 5 किलो, 10 किलो एक दिन में। परंतु भावों से मिलो, भाव कितना खा रहे हैं, परिणामों से कितना खा डाला होता है। पूरे भंडारे के भंडारे खाने कर डाले भावों से खा करके, एक एक दिन में इतना खा डाला, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, खा के आ गए, पेट भर गया, आत्मा भी तृप्त हो गई, जो खाने का मन था सब खा पी के आ गए। अब बैठ के अब क्या हो रहा है? अरे भैया जब खा लिया, अब जब खा लिया, भर गया पेट, मन भी भर गया, अब शांति से उसको त्याग कर दो कि शाम तक के लिए हमारा 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं। अब जैसे ही खा के आए और जैसे ही पंकज ज्यादा मिल गए, अब चर्चा शुरू हुई। आज तो रसगुल्ले खाने में आनंद आ गया, फिर रसगुल्ले का भोग शुरू हो गया। खाए तो 2-3 थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे। अब जब रसगुल्ला दिख रहा है, अब पूरा तबेला भरा हुआ दिख रहा है, सबको खाने का दोष लग रहा है। उनके हाथ की ये वस्तु, अमुक वस्तु तो मैंने आज तक ऐसी वस्तु नहीं चखी, मैंने तो ऐसा टेस्ट तो गजब का टेस्ट था। अब जब खा लिया, टेस्ट भी ले लिया, अब उसको त्याग दो ना। अब क्यों उनकी चर्चाएं कर करके और उन्हीं में बार बार अपने मन को लेके जाते हो? जितनी बार तुम्हारा मन उस वस्तु में जा रहा है, कहो अथवा केवल मन में चिंतन भी कर रहे हो, जितनी बार उस वस्तु में मन जा रहा है, उतनी बार उस वस्तु को भोगने का पाप का बंद हो रहा है। एक बार भोग लिया, ये युवाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है। और युवाओं के साथ क्या, लगभग सभी के साथ ऐसा होता है। लगभग बोला मैंने क्योंकि कुछ शीलवंत पुरुष भी होते हैं, कुछ शीलवंत स्त्रियां भी होती हैं। लगभग विश्व भैया सभी के साथ ऐसा होता है। सुंदर स्त्री बाजार में से निकल गई, सुंदर स्त्री बाजार में से निकल गई, दुकान पे बैठे बैठे उसका रूप अवलोकन हो गया, उसके रूप रंगों को देख लिया। वो स्त्री, उसको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु मित्र आपके मस्तिष्क में वो स्त्री ऐसी बैठ गई, उसकी फोटो ऐसी छप गई कि उस स्त्री के रूप का अवलोकन किया, फिर उसके अंग उपांगों का अवलोकन किया, वो तो चली गई। अब अंदर में फिल्म चल रही है, अंदर में मस्तिष्क में आपके ज्ञान का परिणमन चल रहा है, आपकी बुद्धि में वही स्त्री घूम रही है। रूप रंग देख लिया, अंग उपांग देख लिए, यहाँ तक कि पंकज दादा उसके साथ विवाह संपन्न हो गया, उसके साथ भोग डाले, उसके साथ बच्चे पैदा कर डाले, सब फिल्म बन गई पूरी, और ये पता ही नहीं है वो स्त्री है कौन। पुनः जीवन में वो स्त्री कभी मिलेगी देखने को कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं है, परंतु मस्तिष्क में उस स्त्री के चित्र इतने सारे खींच डाले, उनसे पाप कर्म का बंध कर डाला। ऐसा
करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। अब महाराज जी हमने कौन उसके साथ भोग भोगे जो हमें पाप का बंध हो गया? हम भोग डाले, क्योंकि आचार्य भगवान स्वामी महाराज तो ये कह रहे हैं, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। केवल शरीर से ही प्रविचार नहीं होता, वासनाओं का समन केवल शरीर से नहीं होता। उपरम उपरम जाति के देव शरीर से प्रविचार नहीं करते हैं। जैसे जैसे देवों की जाति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे देवों के निकाय बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनका प्रविचार घटते जाता है। प्रविचार, शरीर का प्रविचार बंद हो जाता है, स्पर्श मात्र से करते हैं, स्पर्श प्रविचार बंद हो जाता है, शब्द से करते हैं। कान में शब्द पड़ गया, किसी स्त्री ने कुछ सुंदर गाया अथवा कुछ सुंदर एक शब्द बोला, वो कान में शब्द पड़ गया, स्त्री का रूप भी नहीं दिखा, मात्र उसके शब्द अब मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। बार बार वही शब्द मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। उसका इमेजिनेशन तैयार हो गया पूरा, ऐसी दिखती होगी, ऐसे चलती होगी, ऐसे उठती बैठती होगी, ऐसे बोलती होगी। मन शब्द पर विचार। और वर्तमान समय में तो भैया ये शब्द पर विचार सबसे ज्यादा चल रहा है। मोबाइल ले लिया हाथ में और रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, पूरी रात निकल रही है। काहे में निकल रही है? साधना चल रही है। हाँ, एक योगी ऐसी ठिठुर की ठंडी में जब तप करता है, अपनी आत्मा का ध्यान करता है, चिंतन करता है, वो ठंड की परवाह नहीं करता, वो शीत लहरों से नहीं भयभीत होता। उन शीत लहरों में भी वो अपनी साधना को करता है। ऐसे ही छत पे खड़ी बिटिया, ये मैंने दृश्य देखा, वो बता रहा हूं आपको। ऐसे ही ऐसी ठिठुरती ठंडी में ऊपर से ओस कर रही है, ऊपर कोहरा छाया हुआ, पूरे में शीत लहर चल रही है। ऐसे समय में छत पे खड़ी बिटिया कहीं प्रेम प्रसंग लड़ा रही है फोन पे। ये चल रहा है शब्द पर विचार। और एक आधे घंटे 15 मिनट नहीं, कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है माताओं आप लोगों के ऊपर कि बिटिया 3 घंटे रात में छत पे क्या कर रही है, आप लोगों को ये पता ही नहीं है। यहाँ की नहीं सुना रहा हूं, नहीं तो भैया दिमाग दौड़ा लग जाओ, उनके घर की बात बता रहे महाराज। हम लोगों की बात चल रही थी शाहगढ़ में। शाहगढ़ में जहां हम लोग रुके थे, वहां पे पास में एक मकान था। शाम को सामायिक से पहले हम लघु संकर करने छत पे गए। वहां पे हमने देखा कि बिटिया फोन पे लगी हुई है। तो हम तो इतने भी समझ गए, ये माता पिता लोग पता नहीं है अनुभव भैया कैसे नहीं समझ पाते। हम तो एक नजर बिटिया को देख के समझ गए कहां लगी हुई है। वो भी बिजी हो गए। सामायिक हो गई हमारी, भैया वृत्ति हो गई, हमने स्वाध्याय कर लिया। स्वाध्याय के बाद जब हम विश्राम करने जाने लग गए, फिर हम वापस छत पर लोग संग कर, तब तक बिटिया छत पे घूम रही थी मोबाइल में। लगभग 2.5-3 घंटे हो गए। ना माता पिता को होश कि हमारी बिटिया छत पे क्या कर रही है इतनी ठंडी में। अनुमान नहीं है क्या आपके पास? अनुमान ज्ञान से इतना नहीं जाना जा सकता क्या? फ्रेंड का फोन आया, सहेली का फोन आया, किसी संबंधी का फोन आया, तो ऐसे समय में आपके सामने बैठ करके बिटिया को बात करने में क्या समस्या है? उठ के बालकनी में अलग से बात करने क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब दाल में काली हो गई है। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। अवसर है, समय पे समझ गए तो समझ गए, समय चूक गए तो बिटिया हाथ से निकल जाएगी। संतान को थोड़ा समय दे दो पंकज भैया, संतान को थोड़ा समय दे दो तो संतान सुरक्षित रहेगी। अवसर है गुप्ता जी, अवसर है, संतान को समय दे दो, संतान समझ जाएगी, बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। अवसर है, परिणति की संतान को समय दे दो, परिणति की संतान समझ जाएगी, बच जाएगी। नहीं तो
इस समय पे नहीं संभल पाए, नहीं संभाल पाए परिणति को, तो ये परिणति खोटी हो जाएगी। संतान को समय नहीं दिया तो संतान बिगड़ जाएगी, खोटी हो जाएगी, कुकर्म करते मिलेगी। परिणामों की संतान को नहीं संभाल पाए, इसको समय नहीं दे पाए, लगे रहे अपने कमाने में, भागने में, ये करने में, वो करने में, नहीं देख पाए कि मेरी परिणति क्या चल रही है। परिणति की संतान को समय नहीं मिला, नहीं समझ पाई, ये संतान बिगड़ जाएगी, दुष्ट हो जाएगी, कलंक लगा देगी। उधर संतान को समय नहीं दे पाए तो वो कुल को कलंकित कर देगी, और इधर संतान को समय नहीं दे पाए तो ये आत्मा को कलंकित कर देगी। अवसर की परख होना चाहिए जीव को, समय की परख होना चाहिए, समय देख करके कार्य करना चाहिए। जिन्हें समय पर कार्य करना नहीं आता वे लोग भविष्य में उनके पास मात्र पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। समय चूक गए, काम बिगड़ गया। यहां पर नीति सिखा रहे हैं आचार्य कि जैसे कौवा होता ना, कौवा भी उल्लू पर विजय प्राप्त कर लेता है अवसर देख करके। एक प्रकरण सुनाता हूं। जब दशरथ विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र नाम का एक, आप लोगों ने रामायण में देखा कि रावण को इंद्र विजय कहा जाता है। वो इंद्र स्वधर्म इंद्र नहीं था, स्वर्ग का देव इंद्र नहीं था। इंद्र नाम का एक राजा था जिसने अपनी पूरी व्यवस्थाएं, जैसे स्वर्ग के इंद्र की व्यवस्थाएं होती है, अपनी पृथ्वी पर उसने पूरी व्यवस्थाएं वैसी बना के रखी हुई थी। जैसे इंद्र की सभा होती है उसको सुधर्म सभा बोलते हैं, तो उसकी सभा का नाम भी सुधर्म सभा था। जैसे इंद्र की पट्ट में जो मुखरानी होती है, मुख देवी होती है, उसका नाम सची होता है, उसने अपनी पटरानी का नाम सची रखा था। जैसे इंद्र के चारों ओर स्वर्ग में उसके चार कौन होते हैं? दिक्पाल होते हैं। चार दिक्पाल होते हैं चारों दिशाओं में। ऐसे ही उसने अपने चार दिशाओं में वसु आदि चार दिक्पाल बिठा के रखे हुए थे। ऐसे उसने पूरा अपना परिकर जो था वो इंद्र के समान ही, जैसे इंद्र वज्रदंड लेके चलता है, उसके हाथ में भी वज्रदंडास्त्र होता था। जैसे वो ऐरावत हाथी पर चलता है स्वधर्म इंद्र, ऐसे उसने अपने हाथी का नाम, उसको सफेद रंग का हाथी रखा था उसके पास, उसका नाम उसने ऐरावत रखा हुआ था। तो जैसे जैसे स्वर्ग में इंद्र की व्यवस्था होती है वैसे उसने पूरी व्यवस्था अपनी इंद्री जमा के रखी हुई थी। वो अजय था, सारे विद्याधरों का स्वामी था वो। और पूर्व में माली सुमाली माल्यवान जो कि रावण के बाबा थे, तो माली को मार करके लंका को छीन लिया था उसने। जब दशरथ उत्पन्न हुआ तब इसने इसके भाई विभीषण और भानुकर्ण ने, यानी कुंभकर्ण ने उसके राज्य में उत्पाद मचाया, तो उसने क्रोधित होकर के रावण के पास खबर पहुंचाई, रावण के बाबा के पास खबर पहुंचाई, पिता के पास, वैष्णव के पास, कि तुम अपने बच्चों को संभालो। क्या तुम भूल गए कि हमने किस प्रकार से तुम्हारे पिता की को लंका से बाहर निकाल के मारा? वो बात वो दिन भूल गए क्या, जो तुम्हारे बच्चे इतने उद्दंडी हो गए हैं? इस प्रकार से रावण बड़ा क्रोधित हुआ। रावण ने शीघ्र उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, परंतु इंद्र तक पहुंचने से पहले उसको सबसे पहले नलकूबर नाम का एक उसका यक्ष वो था, दिक्पाल था, उसको पार करना था। उसको पार किए बिना इंद्र तक नहीं पहुंचा जा सकता था। नलकूबर ने अपने पूरे नगर के चारों ओर एक दैवीय शक्ति का परकोटा तैयार किया हुआ था मंत्र के द्वारा। वो परकोटा टूट नहीं सकता था जब तक उसका मंत्र न मिलता। परंतु बोलते ना, बिल्ली के भाग से चीका टूट जाता है। दशानन उस नगर के बाहर डेरा डाल के कई दिन से पड़ा हुआ था कि कैसे अवसर मिले, कुछ तो ऐसा क्लू मिले जिससे मैं इसके नगर में प्रवेश कर सकूं, पर कोई क्लू नहीं मिल रहा था।
अवसर की प्रतीक्षा में था, क्योंकि अवसर पे किया हुआ कार्य, अवसर को पहचान करके किया हुआ कार्य सफल हो जाता है। जो लोग अवसर को चूक जाते हैं वे लोग पीछे पछताते हैं। इधर जो उपरंभा उसकी पत्नी थी इंद्र की, नलकूबर की, वो बचपन से ही रावण में आसक्त थी। जब उसको ये पता पड़ा कि दशानन मेरे नगर के निकट आया हुआ है, उसने अपनी सखी को पहुंचाया। वो पहुंचा करके दशानन के पास संदेश दिया कि उपरंभा तुम पर बचपन से ही आसक्त है, तुमसे प्रीति रखती है, इसलिए वो तुमसे मिलन करना चाहती है। अभी महाराज सुना रहे थे ना, दशानन जैसे ही नियम ले लो, कम से कम आज माताओं कम से कम दशानन जैसे एक नियम ले लो। उसने नियम लिया था कि मैं परिस्थिति जब तक मुझे नहीं चाहेगी तब तक मैं उसका भोग नहीं करूंगा। यहां तो उपरंभा उसको चाह रही थी, तब भी जैसे दासी ने जाकर के उससे ये वचन कहे, उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली और कहा, हे दुष्टा, तेरे मुख में क्या कीड़े नहीं पड़े? ऐसे खोटे शब्दों को बोलते हुए किसी की पत्नी मेरे लिए पत्नी तंत्र नहीं हो सकती है, किसी की पत्नी है उसे मैं कैसे भोग सकता हूं? अंत में विभीषण नहीं था बहुत बड़ा। विभीषण भागते भागते पहुंचा, भैया भैया क्या कर रहे हो? हाथ में चल करके अवसर आया है, तुम इसको ठुकरा रहे हो। अवसर को पकड़ लो, अवसर चूक गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमें दुर्लंघपुर नगर में प्रवेश के लिए ये द्वार है, इस द्वार से ही हमारा प्रवेश दुर्लंघपुर नगर में हो पाएगा। अर्थात उपरंभा मिलने आएगी, वो मंत्र बता के जाएगी, इसलिए उसको स्वीकृति प्रदान करो। दशानन ने शीघ्र ही अवसर की परख की और अवसर की परख कर उसने कहा, ठीक है, वैसे तो मैं परिस्थिति का भोग नहीं करता हूं, परंतु उपरंभा मेरे में बचपन से राग रखती है, इसलिए मैं उससे मिलन करने के लिए स्वीकृति देता हूं। उपरंभा को बुलाया, लेकर के आया। चतुर दशानन ने कहा कि ये देवी, ऐसे निर्जन वन में, ऐसे तम्बुओं के ढेरे में तुम्हारे सामने को भोगने का क्या आनंद? मुझे महल में प्रवेश दिलाओ, मैं महल में तुम्हारे साथ दिन को भोगूंगा। प्रीति की मारी बेचारी, राग की मारी बेचारी नहीं समझ पाई कि रहस्य क्या है। ऐसे ये भैया, जब मन कहीं लग जाए ना तो कुछ नहीं दिखता। अभी कहानी सुना रहे थे महाराज जी, कुबड़ा नहीं दिखा। महाराज कौन सा खोटा था, कौन सा काला कलूटा था, अंग भंग था, कैसा था? सर्वांग सुंदर था, इतने दिव्य भोगों का भोगने वाला वो महाराज था, परंतु मन में तो कुबड़ा बसा था। तो कुबड़े की लातें खा रही थी घुड़साल में, घोड़े की लीद के ऊपर पैर रखती हुई चली जा रही है। उसकी दुर्गंध उसको भा रही है, क्योंकि कुबड़े से प्रीति है। जहां प्रीति होती है वहां सब छूट जाता है। उसको प्रीति है तो छत पे घड़ी घड़ी 3 घंटे निकालती है, उसको ठंडी नहीं लग रही। उसको ये भी शर्म नहीं आ रही कि मोहल्ले पड़ोस के कोई लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्योंकि प्रीति कहीं और चल रही है। इसलिए उस प्रीति ने उसके सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा सबको बेच दिया। ऐसे ही उपरंभा ने अपने सम्मान को बेच दिया। जैसे ही मिलने पहुंची, उसने जाकर के मंत्र, उससे परकुंडे को तोड़ने का मंत्र दिया। पूरी की पूरी सेना लेकर के दशानन नगर के भीतर क्षण मात्र में नलकूबर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। परंतु फिर भी दशानन की यह महानता थी, उसने इस रहस्य को रहस्य ही रखा। जब उपरंभा उससे बोली, अब तो आपने मेरे नगर को जीत लिया है, अब तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो ना। दशानन के क्या वचन थे पंकज दादा? सुनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ये वचन सुनना चाहिए और सुनकर के दशानन से कुछ सीखना चाहिए। उसके वचन थे, आपने मुझे मंत्र दिया है, आप मेरे गुरु हो गए। एक शब्द का भी ज्ञान देने वाला, एक अक्षर प्रमाण भी ज्ञान देने वाला गुरु होता है। आचरणवंत, आज सुबह में पढ़ रहा था, आचरणवंत क्या लग रहे थे कि 1 सेकंड पहले भी
यदि किसी की दीक्षा हुई है तो वो गुरु तुल्य होता है। ये पढ़ रहा था अभी, आचरण की देशना थी, उसमें लिखा हुआ था, मूलाचार्य जी में भी ये विषय आया कि 1 सेकंड पहले भी यदि किसी की दीक्षा हुई है, दीक्षित है, तो वो ज्येष्ठ मुनि गुरु के तुल्य होता है। एक मंत्र को देने वाला, ज्ञान देने वाला वो गुरु होता है। फिर आपने तो मुझे एक अक्षर प्रमाण ज्ञान देने वाला भी गुरु होता है, तो आपने तो मुझे पूरा का पूरा मंत्र दिया है, इसलिए आप मेरे गुरु हो गए हो। और गुरु के साथ व्यभिचार कैसे किया जा सकता है? हे मां, क्या बोला था सनुज से, ब्रह्मा से, हे मां तेरे साथ व्यभिचार कैसे करूं, मैं तेरे पुत्र तुल्य हो गया हूं, इसलिए मुझे तुझसे कोई प्रयोजन नहीं है, तू सुख से नलकुंवर के साथ रहे, ये मेरी आज्ञा में जिएगा और तू इसके साथ दिव्य भोगों को भोग। उसे पुनः स्थापित कर दिया वहां पर गए। ये अवसर की परख थी, यदि उस अवसर को वो चूक जाता तो उसका दुर्लंघपुर में प्रवेश नहीं हो पाता। अवसर को उसने तुरंत पकड़ लिया और पकड़कर उस अवसर पे उसने चोट कर दी, तो उतने विशाल योद्धा को उसने क्षण मात्र में हरा करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे ही माताओं, आपके पास अवसर है, जिनने इस अवसर को पकड़ लिया, पहचान लिया, वे जीव महानता को प्राप्त हो गए। जो इस मनुष्य पर्याय को अवसर को नहीं पकड़ पाए, वे इसमें भोगों की नाली में अपने पूरी शक्ति को भोगों की नालियों में बहा करके चले गए। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं मिल रहा, घर के ही लोग उनको नहीं पहचान रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपके बाबा का नाम क्या था? है? और उनके पिताजी का? प्रत्यक्षम के प्रमाणम, मैंने इसलिए प्रत्यक्ष आपको उदाहरण दिया। जिनसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उन्हें ही नहीं पहचान रहे हो, जिनमें तुम्हें जिनका शरीर का अंश, रक्त, वीर आदि जिनसे हमारा ये शरीर निर्माण हुआ है, हम उन्हें ही नहीं पहचान रहे हैं, उनके ही नाम नहीं पता है हमें, तो कौन किसको याद रखने वाला है? इसलिए इस चक्कर में मत पड़े रहो कि हमें लोग याद करेंगे, हमें लोग पूछेंगे, हमारा नाम चलेगा, कुछ नहीं नाम चलेगा, सब भूल जाते हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद वृषभाचल पर्वत के ऊपर अपना नाम लिखने गए। उन्होंने सोचा मैं तो इस युग का प्रथम चक्रवर्ती हूँ, इस युग का नहीं, मैं तो प्रथम चक्रवर्ती हूँ। सारे जमाने को पता लगे कि पहला चक्रवर्ती राजा भरत हुआ था। पता लगा विश्वाचल पर नाम लिखने गए, उन्हें एक इतने इंच भी स्थान भी नहीं मिला कि हम उसमें नाम लिख दें। वहां पर इतने चक्रवर्तियों के ऑलरेडी पहले से नाम लिखे पड़े थे कि 1 इंच भी जमीन नहीं थी जिस पर भरत अकेला लिखा जा सके, इतनी भी जमीन नहीं थी। देख करके बहुत चक्के रह गए कि मैं तो अहंकार में फूला था, मान का शाय में फूला था कि मैं चक्रवर्ती प्रथम हूँ, मेरे पहले कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ। यहाँ तो चक्रवर्तियों की भरमार लगी हुई है, नाम ही नाम लेके पड़े हुए हैं। दूसरे का नाम मिटवाया तब अपना नाम लिखा पाया। जैसे तुमने दूसरे का नाम पलटवा दिया, वैसे कोई दूसरा आएगा तो तुम्हारा नाम पलट देगा। कौन याद रखने वाला है? कोई याद रखने वाला नहीं है। इसलिए ये जो अवसर मिला है, ये जो आपको पुण्य मिला है, इस पुण्य का जो पुण्य है उस पुण्य का सदुपयोग कर लो। इसको पुण्य की वृद्धि में और अपने कर्मों के क्षय में लगा लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और कहीं वापस से इसको पुण्य के अवसर को आपने पाप में लगा के रख दिया, खोटे खोटे कार्यों में लगा के रख दिया, हिंसा आदि कार्यों में लगा के रख दिया, व्यसनों में लगा के रख दिया। बेचारे कितने दरिद्र लोग हैं, कितनी दयनीय अवस्था है जीवों की, सोच सोच के करुणा आती है। ऐसी हीरे सी मनुष्य पर्याय कोई जुआ में बर्बाद कर रहा है, ऐसी हीरे सी मनुष्य पर्याय जिससे भगवान माना जा सकता है। बेचारे लोग शराब पी के नाली के किनारे पड़े हुए हैं, कुत्ता भी उनके ऊपर करके चला गया, उनको लग रहा है गरम गरम चाय मुंह में डल रही है। ये प्रत्यक्ष दृष्टि बता रहा हूं मैं आपको। एक नाली के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ था, कुत्ता उसका मुंह चाट रहा है और उसको लग रहा है मेरी पत्नी मेरे से छेड़खानी कर रही है। वो कह रही क्या करती है, मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। मैं समझ गया ये टल्ली में पड़ा हुआ है।
श्रीज भैया कितनी मेहनत से हमने पर्याय प्राप्त की है, कैसे 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 हमने पुण्य कर्म किए होंगे, कैसे कैसे सत्कर्म किए होंगे, तब जाकर के मनुष्य देह हमें मिली हुई है। इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भी हम इसको भोगों में ही पूरे भोगों की नाली में हम इसको झोंक दिया, तो हम इससे क्या लेके जा पाएंगे? ये तो दुर्जन है शरीर, ये तो नष्ट होने वाला ही है। तुम कितने इसको चमका लो, मैं तो कौन कौन सी क्रीम लगाती हो, इतनी महंगी महंगी महिलाओं की क्रीम आती, कहाँ पता नहीं है। एक बार ब्यूटी पार्लर के भीतर घुसी, कांच के भीतर घुसी, निकलते ही 10-15 हजार निपटा के जाती है। शादी के मेकअप में तो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए बढ़ जाता है, और इतनी बुरी दिखती है। नहीं आते? अरे नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है, और मेकअप आर्टिफिशियल होता है। जो वास्तविकता है, सत्य है, सत्य में जियोगे तो सम्मान मिलेगा, सत्य में जियोगे तो सत्य में जियोगे। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बात कही, सत्य में जियोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, लगेगा कि हम सत्य में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल होगे तो बार बार लगेगा कहीं निकल तो नहीं गए यहाँ से, नहीं तो लोग देख लेंगे, बार बार देख। पसीना भी जाए तो पसीना भी ऐसे करके पूछ नहीं पाते, उसको भी ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करना पड़ता। क्यों? कहीं को पूछ लिया तो चितकबरे दिखेंगे ना कबूतर जैसे। इसलिए ये अनेक प्रकार के पदार्थों को लपेट करके आप सुंदर नहीं दिख सकते हो। सुंदर दिखना है तो भक्ति सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से यशाकील की प्राप्ति होती है। गुणियों के गुणगान गाने से वाणी माधुर्य होता है। ये हम ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं। आप लोग कहते हो अच्छे लग रहा है प्रवचन, अच्छे लग रहा है, हमें पता है ये हमारे प्रवचन नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसलिए भा रही है। और हमने पुण्य कर्म कुछ करा होगा कि वाणी चातुर्य मिला हुआ है। कंठ में कर्मों की लीला है, तो इसमें अपना कुछ नहीं है। जीव का शुभ नाम कर्म होता है तो बिना कुछ करे उसको प्रशंसा मिलती है। सब आधे नाम कर्म होता है तो क्रूप होने पर भी, खोटा चेहरा होने पर भी लोगों को सुंदर दिखाई देता है, अच्छा लगता है। काले कलूटे चेहरे भी कई बार बहुत अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ तुम चिंता मत करना, नहीं तो सोचो हम तो सांवले हैं भैया, गोरे गोरों का काम है, सांवलों का कोई काम नहीं है। अरे आधे नाम कर्म होता है तो काला चेहरा भी ऋषु अच्छा लगता है। अनादे नाम कर्म का होता है, कर्मोदय में रहता है, कितना सुंदर भी हो, वो अनारा चेहरा हो, वो भी रुचकर नहीं लगता, लोग उसको भी देखना पसंद नहीं करते। जिसका सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, इनमें अपना कुछ नहीं है, ये सब नाम कर्म की प्रकृति है। जिनका सुस्वर नाम कर्म होता है वे कुछ भी बोलते हैं, वे आदमी को गाली भी दे दे तो मधुर मधुर लगता है। जिसका दुस्वर नाम कर्म का उदय चलता है, वो भैया भैया करके बात करे ना तो भी उसके लिए ऐसा मन करता है कि कैसे बोल रहा है, उसको दो चांटे पड़ जाना चाहिए। सब कर्म की प्रवृत्तियां चल रही हैं, इसलिए इन कर्म की प्रवृत्तियों में ज्यादा मत उलझो, इन रूप रंग में ज्यादा मत उलझो, कुछ वाणी का थोड़ा सा चातुर्य मिलेगा इसमें ज्यादा मत उलझो। ये शाश्वत नहीं है, ये प्रकृतियां बदल जाती हैं। कर्म की प्रकृतियां हैं, कर्म उदय में आता है, झड़ जाता है, फल देता है, निकल जाता है, परंतु इस कर्म के उदय और बंधने के बीच में मैं शाश्वत खड़ा हुआ हूँ। इसलिए अवसर है, उस शाश्वत को पकड़ लो तो रक्षा हो जाएगी। उस शाश्वत को नहीं पकड़ पाए तो संसार में परिभ्रमण चलते रहेगा। इसलिए इन शरीरों के चक्कर में ज्यादा घरों में लड़ाई कलेश मत करा करो। ये तुम्हारे शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर बदल जाएंगे। वे लोग जिनसे तुम लड़ झगड़ रहे हो, जिनसे तुम ईर्ष्यादि का भाव रखते हो, वे लोग भी बदल जाएंगे, परंतु हम वहीं खड़े मिलेंगे। फिर अगली पर्याय में जब साधना करने बैठोगे, पढ़ा करो, दृष्टांत पढ़ो। जब भी
उपसर्ग हुए भैया, मुझे भैया जब भी उपसर्ग हुए हैं बाहर से कोई भी नहीं आया। जब जब साधना के समय में विघ्न उत्पन्न हुआ है अपने ही आके खड़े हुए हैं, उन्होंने विघ्न किया है। जिनसे ज्यादा प्रीति थी, जिनसे ज्यादा राग था, वे ही शत्रु बन करके आके खड़े हुए हैं, उनने ही साधना में विघ्न उत्पन्न किया है। पकड़ो आप, तो जितने उदाहरण आपको मैंने सब पकड़ लो। जब जब साधना का काल आएगा तब तब जिनसे ज्यादा प्रीति रखोगे वे ही शत्रु बन के खड़े हो जाएंगे। गजकुमार स्वामी से मिल लो, कीले ठोकने वाला, सिकड़ी जलाने वाला कौन था? ससुर। और कुछ सुकोषण स्वामी से मिल लो, पेट चीरने वाली कौन थी? मुनिराज बनकर, मुनिराज की प्रयाग में पेट खाने वाली कौन थी? सखी मां। सुकोषण सुकुमार स्वामी से मिल लो, जब मुनि बनकर साधना करे तो पैर को कौन चाट रही थी? श्यालिनी बनकर के, भाभी। और बताओ ऋषु, ज्यादा राग किसी से मत लगाना, क्योंकि अधिक राग में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और जब साधना का काल आएगा वे द्वेषी ही, जिनसे अधिक राग था वे ही द्वेषी बन करके विघ्न उत्पन्न करेंगे, वे ही शत्रु बन के खड़े होंगे। इसलिए सबसे सामने भाव बना के चलो, सबसे समता परिणाम बना के चलो। कोई गाली भी दे दे तो भैया सुन लो, कोई गाली भी दे दे, कोई बुरा भला भी बोल दे तो भैया सुन लो। इसलिए सुन लो कि ठीक है, पूर्व का मेरा पाप कर्म है, पूर्व में मैंने ऐसे द्वेष का भाव मान कर रखा हुआ है, जिसके कारण तुझे मुझे देख करके ऐसे खोटे खोटे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तेरे मुख से ऐसे खोटे खोटे शब्द निकल रहे हैं। पर हे मित्र, अब मैं और बांध के नहीं जाना चाहता हूँ। मैं वैसे ही पहले से बहुत लोडेड हूँ, पहले से बहुत मेरी गाड़ी भरी पड़ी है, अब और कितना बांध के ले जाऊंगा? तू बड़े बाप की औलाद बन जा भैया, तू 4 बार सुना ले और चला जा। कम से कम मैं थोड़ा हल्का तो हो जाऊंगा, कम से कम मेरे थोड़े पाप तो कम हो जाएंगे। तुझे तेरा प्रतिकार करने में, तुझसे लड़ने में मैं और भारी हो जाऊंगा और कर्मों का बंध हो जाएगा और मुझे बंधना नहीं है, अब मुझे छूटना है। ये लोग तो परम मित्र हैं आपके, जो आपसे लड़ते झगड़ते, मालूम है क्या? आप उनको शत्रु देखते रहते हो। समय हो गया, एक दृष्टांत देकर के विराम करता हूं। दुशासन नहीं, राम के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने मथुरा के राजा मधु के ऊपर आक्रमण किया। यही आपका जो पड़ोस में मथुरा है ना, मथुरा 84। तो राम के समय में यहाँ का राजा मधु था। राजा मधु के ऊपर शत्रुघ्न ने आक्रमण किया और ऐसे समय पे किया, उसके पास एक दिव्य त्रिशूल था, देवों के द्वारा प्रणीत। जब तक वो त्रिशूल उसके हाथ में रहता था तब तक उसे कोई जीत नहीं सकता था, अजय था वो। तो लक्ष्मण ने ऐसे समय पे उसके ऊपर प्रहार किया जिस समय वो अपनी पत्नियों के साथ, अपनी महारानियों के साथ अटखेलियां करने के लिए नदी पर स्नान करने गया, क्रीड़ा करने के लिए गया। उस समय वो त्रिशूल को साथ में लेकर के नहीं गया। ऐसे समय पर शत्रुघ्न ने रण की भेरी बजा दी। उसने बालक जाना कि बालक है, इसको तो मैं यूं ही जीत लूंगा। युद्ध हुआ, युद्ध में अंतिम समय जब आ गया और राजा मधु शत्रुघ्न से हार गया, शत्रुघ्न ने बाणों से उसका शरीर छीन डाला। तब राजा मधु उस समय क्या सोच रहा है पंकज दादा? उस समय वो शत्रुघ्न को अपना शत्रु नहीं देख रहा था, उस समय शत्रुघ्न को अपना मित्र देख रहा था। ओह, ये शत्रुघ्न मेरा शत्रु बनकर नहीं, ये तो मेरा मित्र बनकर के आया है। मैं जिस चीज को वर्षों से नहीं पहचान पाया था, पकड़ पाया था, आज इसके तीक्ष्ण बाणों ने मुझे उस बात का एहसास करा दिया। मैं तो इस गर्व में पूरा पड़ा था कि मैं अजय विजय राजा हूं, मुझे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता मेरे ऊपर। पर इस छोटे से बालक ने मेरे शरीर को भेद करके इस बात का ज्ञान करा दिया कि इस अहंकार में मत डूबो, शाश्वत कुछ भी नहीं है। और भैया इतना ही नहीं हुआ, ऐसा चिंतन करते ही उसको भेद ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया। उस राजा मधु ने ऐसी विधि विधान शरीर में उसने केश वंश प्रारंभ कर दिए और कपड़े उतार करके फेंक दिए और वहीं पे रणभूमि में उसने दीक्षा लेकर के, उन्हीं दीक्षा लेकर के और वो ध्यान में लग गया।
मुनिराज हो गया। रण में जंग चल रही है, रण चल रहा है। वहीं जैसे ही केसवन छुआ, मुनिराज बन के बैठ गए। वैसे ही शत्रुघ्न ने अपने अस्त्र तुरंत ही नीचे पटक दिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मंत्री कहता है इसके छलावे में मत आओ। मंत्री कहता है हे राजन, इसके छलावे में मत आओ, ये छलिया है, तुम जैसे ही अस्त्र पटकोगे ये तुम्हारा सर हटा देगा, इसलिए इसके छलावे में मत आना। शत्रुघ्न कहते नहीं, शत्रु जो था वो तो मर चुका है, अब जो उत्पन्न हो गया है वो तो निरंत तपोधन है, वो वितरागी श्रवण है। ये शत्रुता के पात्र नहीं, ये विनय के पात्र नहीं, प्रणाम के पात्र है। हाथ जोड़कर शत्रुघ्न तुरंत उनके चरणों में बैठ गया। स्वामी मेरा कृत्य क्षमा करो। मुनिराज कहते हैं वत्स, तू मेरा शत्रु नहीं, तू तो मेरा मित्र है। मैं जिसे कभी प्राप्त नहीं कर पाया, तेरे होने से मुझे वो मिल गया। तू ना आता तो मुझे ये कैसे मिलता। तूने आकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, इसलिए घर में कोई लड़े तो उसको शत्रु मत देखना, उसको उपकार दे, उसका उपकार मानना। तू भला हुआ कि मुझसे लड़ रहा है, कम से कम मुझे इस बात का ज्ञान हो गया कि तू मेरा अपना नहीं है। मैं तो कब से तुझे अपना समझ के बैठा हुआ था, मैं तो कब से ये समझ रहा था तू मेरा मित्र है, तू मेरा संबंधी है, कुटुंबी है। आज तूने एहसास करा दिया तू मेरा कोई नहीं है। और ऐसा छोड़ के, ऐसा सोच करके ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना कि हमारी संपत्ति हमारी, बंटवारा कर लो तुम्हारी संपत्ति। ऐसा सोच के क्या करना है, ऐसा सोच के जब जान ही लिया है कि संसार में अपना कोई है ही नहीं है, तो किनके गैरों के घर में हम क्यों रहे। इसलिए हारिका माता जी के पास जाना, कहना अम्मा हरो हमें दीक्षा दे दो ताकि हम भी अपना कल्याण करें। सुन लो भैया, नहीं तो बंटवारा करने बैठ जाओगे, तू हमारा कोई नहीं, हम तेरे कोई नहीं, तेरा हिस्सा तू पकड़, हमारा हिस्सा हम पकड़ेंगे, कदम कहानी। हिस्से बांटने के लिए नहीं है, ये भेद विज्ञान के लिए है, ये तत्व ज्ञान के लिए है कि जगत में हमारा कोई नहीं है। अपनी आत्मा के पास जाओ, अपने संयम के पास जाओ, उसके पास चले गए तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। उससे दूर रहे, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आचार्य यहाँ अवसर की बात कर रहे हैं कि जैसे दिन के समय में उल्लू के ऊपर भी कौवा विजय प्राप्त कर लेता है। वो मंडराता हुआ कौवा भी दिन में चूंकि उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए अवसर पा करके वो कौवा उल्लू के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही अवसर मिल गया है तुम्हारे पास, कर्मों का शोषण तुम्हें मिल गया है। हमारी हालत तो किसी उस कौवे जैसी, जब कर्मों की तीव्रता होती है हरिओम भैया, तब कुछ समझ में नहीं आता है, ना उपदेश मिलता है, ना उपदेश देने वाले मिलते हैं, ना ऐसा धर्म मिलता है पढ़ने को सुनने को, और ना ही कोई उपदेश दे भी दे तो समझ में नहीं आता है। अभी हमारे पास कर्मों की मंदता है, ये हमें अवसर मिल गया है, इस मंदता में अपना काम कर लो और धीरे से निकल चलो। निकल गए तो कल्याण हो जाएगा, फंसे रहे तो है 84 के चक्कर में। इसलिए मथुरा 84 नहीं, पर्याय 84, पर्याय के चक्कर में फंसे रहे तो पर्यायी संसार में दुखों को भोगता रहेगा। इसलिए उन अवस्थाओं से हम ऊपर होते हुए निज आत्मदम की प्राप्ति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की बोले